नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विद मधु। तो दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ वो स्टोरी मुझे भेजी है इंस्टाग्राम पर। मेरी एक फ्रेंड है राखी, उनका ये रियल एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब वो स्टोरी अपनी बता रही थी, उन्होंने पूरी स्टोरी मुझे टाइप करके सेंड की। मैं उस स्टोरी का जब पढ़ रही थी तो मुझे इतना डर लग रहा था, तो सोचो आप लोग को कितना लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो ये कहानी है गाज़ियाबाद की। तो जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है उनका नाम है राखी और उनकी एक फ्रेंड प्रियंका। वो दोनों गाज़ियाबाद के एक मॉल में जॉब करती थी। तो दोनों का डेली बहुत साल से जॉब करी थी, साथ में आना जाना। तो क्योंकि उनका घर भी पास में, जो प्रियंका है उसका घर पहले पड़ता था पहली वाली गली में, उसकी दूसरी गली में राखी का घर था। तो इन दोनों का हमेशा साथ में आना जाना रहता था। तो एक दिन क्या होता है, जब उस दिन आते हुए मॉल से इनको अपने जॉब से लेट हो गया, 9:30-10 बज गए थे आते आते। तो प्रियंका बोलती है कि घर पर चल, पानी पी के 5 मिनट बैठ के फिर चले जाना। तो राखी भी रेडी हो जाती है, हाँ ठीक है चलो, मैं 5 मिनट बैठ के चली जाऊंगी। प्यास भी बहुत लगी थी उसको। तो ये लोग घर जाते हैं, बेल बजाते हैं। जो प्रियंका की बुआ थी वो भी वहीं पे रहती थी। तो बुआ जी दरवाज़ा खोलती हैं, वो दोनों आके बैठते हैं सोफे पे और बुआ जी पानी लेने चली जाती है। बुआ जब पानी लेके आती है तो वो 3 गिलास पानी लेके आती है और टेबल पे रखते हुए वो बोलती है, बोला वो लड़की अंदर क्यों नहीं आ रही है? तो बोलती, लड़की? कौन सी लड़की? बोले तुम्हारी फ्रेंड बाहर खड़ी है ना, जो तुम्हारे साथ आई थी। अब प्रियंका और राखी एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हमारे साथ तो कोई नहीं आया, हम दोनों ही आए हैं। अब बुआ जी के पसीने छूटने लगते हैं कि भाई मुझे लड़की सामने दिख रही है और ये बोल रहे कोई नहीं आया। बुआ फटाफट जाती है, पूरे घर की लाइट वाइट जलाती है, इतना पैनिक हो जाती है, इतना घबराने लगती है बुआ। उनके घर में और जो लोग थे सबको बुलाती है, मम्मी पापा और उसका एक भाई था उसको, प्रियंका के, सब लोग आते हैं। बुआ बोलती, बुआ इतना घबराई है, बुआ मतलब बोल नहीं पा रही कि क्या हो रहा, पसीना पसीना, सब दरवाजे बंद कर रही है बुआ। तो बुआ जब तक दरवाजे सब बंद करने लगती है और वहीं पे चक्कर खा के गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। अब बुआ को पानी पिलाना पड़ रहा है। बुआ को पानी पिलाया, जगाया, उनको होश में लेके आए। फिर बुआ ने बताया कि तुम दोनों जब आए, मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम्हारे पीछे एक लड़की खड़ी थी, मुझे लगा तुम्हारे साथ आई है वो, तो इसके लिए मैं 3 गिलास पानी लेके आई। और अब तो राखी और प्रियंका दोनों डर रहे, एक दूसरे को देख रहे, सब लोग डरने लगे। फिर उसके मम्मी ने गंगा जल छिड़का पूरे घर में और सबको, बुआ को भी गंगा जल पिलाया। सबको लगा कि शायद बुआ पे वो चीज़ हावी ना हो, तो बुआ को गंगा जल पिलाया, घर में जो हनुमान चालीसा वो सब किया। फिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पे नहीं, उनको नहीं दे रहा था। बुआ को फिर वो नहीं दिख रही। सबको लगा चली गई, ऐसे ही कोई हवा आई थी और अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। फिर राखी को भी उसके पापा जाके छोड़ के आए उसके घर पे। ठीक है, डरते डरते सब लोगों ने खाना खाया, रात हुई, डरते डरते सोए। मतलब बुआ स्पेशली, बुआ डरते इतनी डर चुकी थी बुआ, क्योंकि बुआ ने देखा था। और बुआ डरते डरते सोई। रात को करीबन 2-2:30 बजे रोने की आवाज़ आती है प्रियंका के कमरे से। बुआ तो वैसे भी जगी हुई थी क्योंकि इतना डर चुकी थी। बुआ उठती है और जाके देखने लगती है कि कौन रो रहा है, प्रियंका क्यों रो रही है, प्रियंका के कमरे से आवाज़ आ रही है, प्रियंका क्यों रो रही है। प्रियंका का रूम खोलते हैं तो प्रियंका एक कोने में, अपने कमरे के कोने में बैठ के रो रही है, ऐसे करके बैठी है, पूरे बाल उसके फैले और ज़ोर ज़ोर से रो रही है वो। अब बुआ को लगता है पता नहीं क्या हो गया प्रियंका को। पूछने जैसे ही बुआ पूछने जाती है प्रियंका को कि प्रियंका क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तो वो यूं बैठ के रो रही है और प्रियंका एकदम से देखती है और उसकी आंखें अजीब सी लाल, एकदम लाल। बुआ तो चिल्ला के भागती है ज़ोर से
सबको घर में बुलाती है। फिर उसके मम्मी पापा सब लोग आते हैं। फिर देखते हैं वो अजीब सी हरकतें कर रही है, बालों को फैला रही है, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, रो रही है, कभी हंस रही है। तो सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर कैसे तैसे उसको पूजा पाठ करते हैं, शांत करते भी। इतनी रात में कहाँ जाए, तो अड़ोसी पड़ोसी को भी बुलाते हैं। किसी ने फिर उनको एक बाबा का नंबर देते हैं। कैसे तैसे उन लोगों ने रात काटी। सुबह होते ही प्रियंका के पापा एक बाबा को लेके आए। उसको प्रियंका को कमरे में बंद करके रखा था कि कहीं चली ना जाए। अब बांध के उसके हाथ बांध रखे थे, कहीं पे चली ना जाए, अपने आप को कुछ कर ना ले, मार ना ले, क्योंकि जो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर अपने आप को हार्म करते हैं। तो इसलिए उसके हाथ बांध के रखे थे। एक बाबा को लेके आते हैं जो तंत्र विद्या ये सब भूत प्रेत को उतारता है। तो वो बाबा आके हॉल में पूरा अपना हवन की पूरी चीज़ें सब कुछ, अपना हवन कुंड बना लेता है, अपनी चीज़ें रख देता है। वो वहाँ पे पूजा शुरू करने से पहले चीज़ें रख देता है वहाँ पे, और उसके घर वाले बैठ जाते हैं। पर प्रियंका वहाँ से नहीं आती है, और वो मतलब उसकी मम्मी लेके आ रही है, पापा लेके आ रहे हैं, पर नहीं आ रही है, वहीं पर है। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, वो खुद से चल के आएगी, तुम यहाँ बैठे रहो, तुम लोग यहाँ से मत हिलना। तो बोला ठीक है। सब लोग बैठे। बाबा ने मंत्र शुरू किया। धीरे धीरे मंत्र उसके तेज होने लगे। जैसे जैसे मंत्र जैसे जैसे तेज हुए, प्रियंका सीढ़ी से उतर के नीचे आ रही है, और वो अजीब तरीके से चल रही है। अजीब तरीके से, एक नॉर्मल लड़की जैसे चलती वैसे नहीं, कुछ अलग तरीके से वो चल के 2-2 4-4 सीढ़ियों को कूद के वो आके बाबा के सामने बैठ जाती है। अब बाबा के मंत्र चालू हैं। घर वाले शॉक्ड हैं, देख रहे हैं क्या हो गया इसको ऐसे। तो बाबा के मंत्र चालू हैं। अब उससे बाबा सवाल जवाब शुरू करता है। बाबा उससे पूछता है कि कौन है तू, और इस लड़की को क्यों तूने पकड़ के रखा है, इस लड़की के शरीर में क्यों आई है। पहले तो वो बताती नहीं है। 2-3 बार पूछने के बाद, उसका काफ़ी मंत्र करने के बाद, तब वो बोलती है कि नदी के पास मेरा अंतिम संस्कार किया था। वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं बताना भूल गई, गाज़ियाबाद में एक नदी है हिंडन करके, वहाँ पे ज़्यादातर अंतिम संस्कार होते हैं, अभी भी होते हैं वहाँ पे, जहाँ तक मुझे पता चला है अभी भी वहाँ पे अंतिम संस्कार होते हैं, मुर्दों को जलाया जाता है। तो उसको कुछ दिन पहले वहाँ पे जलाया गया था, और उसको मुक्ति नहीं मिली थी उसका अंतिम संस्कार होने के बाद भी, क्योंकि उसने सुसाइड किया था क्योंकि वो बोर्ड के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी, और उसने इस दुख में अपने आप को मार लिया। तो इसलिए जो सुसाइड करते हैं उनको इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती, उसका समय नहीं था जाने का। घर वालों ने तो अपना जो था संस्कार वो कर दिया, सुसाइड किया था, तो इसलिए उसको मुक्ति नहीं मिली। और ये लोग इतनी रात को आ रहे थे। और एक और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि प्रियंका ने पीले कलर का सूट पहना था, और जिस दिन उस लड़की को जलाया गया था उसने भी पीला सूट पहना था, उसको पीला सूट पहनाया गया था। तो वो बोलती है कि मुझे परेशान नहीं करना था, मुझे इनके अंदर नहीं आना था, पर इन्होंने मेरे जैसा सूट पहना था पीले कलर का, और मुझे पीला कलर बहुत पसंद है। सोचो, शायद इसीलिए उसके माँ बाप ने उसको पीले कलर का सूट पहना के उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि उसको पीला कलर बहुत पसंद था। और उस दिन प्रियंका ने भी पीला कलर पहना हुआ था, और वो लोग लेट से आ रहे थे, तो वो इस रीज़न की वजह से उसके साथ साथ आ गए। तो बुआ बोलती है कि हाँ, मैंने इस लड़की को पीले कलर के सूट में ही देखा था, जब कल मैंने इसको देखा था तो पीले कलर के सूट में ही देखा था। बुआ बताती है इस बात को। तो बाबा ने बोला, इस लड़की के तू शरीर से जा, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसको छोड़ दे, और नहीं तो तू चली जा, नहीं तो मैं तुझे बोतल में बंद कर लूँगा, और फिर तुझे मैं कभी मुक्ति नहीं दिलाऊंगा। मैं तुझे मुक्ति दिला सकता हूँ। तो फिर वो वहाँ से
वो सब प्रोसेस होता है, वो वहाँ से चली जाती। तो ये सब कुछ हुआ, तो कैसे तैसे वो सब करके उससे उसको छुटकारा मिलाया। तो अभी तो ठीक है, वो सब ठीक है। पर ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब इमेजिन अब कोई उसने फिर कभी पीला सूट ही नहीं पहना, मतलब पीले कलर से उसे इतना डर लगने लगा कि उसने पीला कलर अभी तक वो नहीं पहनती है, जो मुझे बताया गया वो नहीं पहनती है पीला कलर। तो ऐसा है, अभी क्या, अभी कलर से भी होता है, नाम से भी होता है, अभी क्यों कौन से भूत को क्या चीज़ पसंद आ जाएगी पता नहीं। तो ये थी मेरी आज की कहानी, सच्ची कहानी जो कि मुझे किसी ने भेजी। और मिलते हैं अगली एक सच्ची, नई, इंटरेस्टिंग और भूत की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।